ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, तो उनके जोगफल का 1/5 है और जोगफल का मान दिया हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, तो इसका जो सबसे छोटा जो बनाने का अप्रोच है, देखिए योग दिया है, योग दिया है 45। इधर पहले कंपटीशन वाला अप्रोच बता देते हैं। देखिए योग 45, योग के लिए प्लस दे दिए। अंतर कितना है, तो कह रहे कि इसका अंतर जो है ना जोगफल का 1/5, तो इसका 1/5 कितना होगा, 9 होगा। अच्छा, कोई दो संख्या है जैसे a + b मान लिया, ऐसे a - b ऐसे मान लिया, तो यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा, तो जोड़ करके आधा, तो ये हो जाएगा 54 का आधा 27, और घटा करके आधा, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40, और फिर 4 घट गया तो 36, 18 दूनी 36। अब 18 और 27 का लघुत्तम पूछा है, तो कैसे करते हैं, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, इसको लिख सकते हैं 9 गुना 3, इसको लिख सकते हैं 9 गुना 2, तो 9 दूनी 18, 18 तिया 54, ये एलसीएम हो गया। तो ये पेपर में बनाने का अप्रोच है। पेपर में ऐसे बनाएंगे, फिर से बता देते हैं। जोगफल का मान दिया है 45, अंतर का मान इस 45 का 1/5, तो 9 मर्त में कट जाएगा। डायरेक्ट a का मान जोड़ करके आधा, तो ये 54 हो जाएगा। 45 9 54 का आधा 27, घटा करके b का मान आधा, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपको 36, 36 का आधा 18, और इसी 18 और 27 का लघुत्तम पूछा है। तो लघुत्तम निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि का इस्तेमाल किए हैं। तो गुणनखंड में क्या करते हैं, देखते हैं कि ये 9 दूनी 18, 9 हम क्या बताए थे, एक बार फिर इससे यहाँ बता देते हैं। देखिए हम बताए थे 18 है 27, सबसे बड़ी संख्या से ले जाइए जिससे दोनों कट जाए, तो 9 से, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। अब इन दोनों को काटने वाली कोई एक संख्या है कोई, तो नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे ये दोनों कट जाए। तो दोनों नहीं कटेगा तो गुणा कर देते हैं, हो गया 9 गुणा 2 गुणा 3, तो ये 9 दूनी 18, 18 तिया 54 आंसर। ये सबको नहीं समझ में आया होगा, अब बताते हैं बाय प्रोसेस समझने के लिए। ये हो गया पेपर के लिए, ये इतना पेपर में गया। देखिए क्या कह रहे हैं कि दो संख्या है, उसका अंतर a - b पर ही लेके चलते हैं। अंतर के बारे में क्या बोल रहा है कि जोगफल का 1/5 है, तो जोगफल का मान दिया है क्या, तो जोगफल का मान 45 दिया है, ठीक है। इसी का 1/5 यानी कि 45 का 1/5, ये 9 आ गया। यानी कि अंतर कितना है, तो जोगफल का 1/5 यानी कि कट पीट करके 9 आया। अब यहाँ से a का मान, अच्छा वो भी सिखा ही देते हैं। देखिए ये b कट जाएगा, जोड़ेंगे तो ये 2a हो जाएगा, इसको जोड़िए 9 5 14, 54 हो जाएगा, a बराबर 27। अच्छा a का मान इसमें रख दीजिए। अच्छा नहीं, रखने वाली बात नहीं, देखिए ऐसे सीख लिए। अच्छा हम जोड़ करके, एक बार हम यही बोल रहे हैं कि जोड़ करके आधा किए हैं। देखिए जोड़े ही इसको, तो जोड़ेंगे तो b कट जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। तो हम क्या करें, a का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके आधा, 2 से कट गया 54। अच्छा इसी को हम एक बार और लिखते हैं समझाने के लिए, पेपर में ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अच्छा इसको ऊपर लिख लेते हैं, देखिए ये तो थोड़ा टफ हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं इसे, a + b बराबर 45
ए माइनस बी बराबर 9। बी का मान, इसको घटा देते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो ये ए वाला कट जाएगा, ये बी का कितना हो जाएगा, 2 गो बी हो जाएगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 36, बी बराबर कट के 18। तो हम यही चीज़ वहाँ सिखाए हैं। क्या सिखाए हैं, ए का मान निकालने के लिए जोड़ के आधा, ए का मान निकालने के लिए जोड़ के आधा 27, बी का मान निकालने के लिए हम बताए थे घटा के आधा। देखिए बी का मान निकाले हैं तो घट गया ना यहाँ, घटा करके आधा किए हैं, तो सीधा यहाँ घटा करके आधा, तो घटाएंगे तो 36 हो रहा है, 36 का आधा 18, तो ए बी का मान मिल गया। अब एलसीएम निकालना है, आप लोग को आता है एलसीएम, ये वाला सिखाए हैं, दोनों सिखा दिए हैं, फिर से एक बार बता देते हैं। 18 है, 27 है, 9 से ले गए 2 मर्त में, 3 मर्त में, ये जो 2 और 3 बच गया, जो यहाँ नीचे बचता है इसको ऐसे चेक करते हैं, ऐसी कोई बड़ी संख्या है जिससे ये दोनों और कटेगी, नहीं कटेगी, तो बस यही आंसर हो गया। 9 गुना 2 गुना 3, 9 दूनी 18, 18 18 18 54, 54। अच्छा, एक तो ये तरीका है, एक और तरीका है, 18 है, 27 है, ये आपका 54। इसका एक तरीका है 9 गुना 2, ये 9 गुना 3, ठीक है। तो एलसीएम में सब लिखते हैं, तो ये दोनों मिल रहा है, तो एक बार उतर गया, ये 2 बच गया, ये 3 बच गया, तो ये भी आपका 54 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पूछा हुआ है इस बार। देखिए दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि एक माली के पास 44 सेब के पेड़ हैं, 66 केले के पेड़ हैं और 110 आम के पेड़ हैं। अब कह रहा है कि पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या एक समान हो। यहाँ संख्या समान हो मतलब एक समान हो, एक ही प्रकार के पौधे लगे हों, मतलब कि एक पंक्ति में केवल सेब लगा होना चाहिए, एक पंक्ति में केवल केले लगे हों, मिक्स नहीं करना है। अच्छा, तो कह रहा है कि कम से कम पंक्तियों की संख्या बताइए। अच्छा, कम से कम पंक्ति हो उसके लिए यानी पंक्तियों की संख्या कम होनी चाहिए। तो जब पंक्तियों की संख्या कम होनी चाहिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ पेड़ यानी पेड़ों की संख्या अधिकतम लगानी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे एक पंक्ति में तब न पंक्ति की संख्या कम होगी। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, तो पेड़ों की अधिकतम संख्या लगानी पड़ेगी एक पंक्ति में। ठीक है, ये जो पेड़ है ये वाला, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं एक पंक्ति में। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए पेड़ों का HCF निकालते हैं। तो लिख देते हैं अधिकतम पेड़ों की संख्या। अच्छा, एक बात बताइए, जब अधिकतम पेड़ों की संख्या निकालनी हो तो मसा निकालते हैं। अच्छा, इसके लिए क्या हो जाएगा, HCF निकालना है। तो HCF कितना हो जाएगा, 44 है, 66 है, 110 है, दिख रहा है 11 से चल जाएगा, 4 मर्त में, 6 मर्त में, 10 मर्त में, और ये तो 22 से चला जाता है यार, 2 से 2, 3, 5। तो HCF कितना निकल के आ रहा है, 22। इसका मतलब क्या होगा, एक पंक्ति में मैक्सिमम 22 पेड़ लगाए जा सकते हैं, 22 से ज़्यादा पेड़ नहीं लगेगा। अच्छा, तो अगर सेब के 44 पेड़ हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं पंक्तियों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या 44 गो सेब है और एक पंक्ति में 22 को लग रहा है, तो 22 से भागा देंगे तो ये
कितना आएगा 2। तो ये क्या हो गया, सेव वाली पंक्तियों की संख्या, समझिएगा इसको, पंक्तियों की संख्या मतलब एक पंक्ति में 22 को लग रहा है, 44 को है, तो से वाली कितनी पंक्तियां बनेगी, 2 गो। तो ये हम लिख कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, पेपर में लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ से हो जाएगा, गिन लेंगे 2 गो, 3 गो, 5 गो, तो कितना हुआ 10 गो, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, प्लस ये 66/22, तो ये निकल के कितना आ जाएगा 3, 110/22, ये निकल के कितना आ जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 10। यानी मैक्सिमम पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 10। तो भाई इतना पेपर में नहीं करना है, ये तो समझाने के लिए हम कर दिए। देख लीजिए एक बार, मिटा करके बताते हैं कैसे करना है। इतना तो करना पड़ेगा आपको। ये SCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकालने के बाद सीधा पेड़ों की संख्या बराबर, देखिए एक में 22 पेड़ लगाए, 44 को, तो कितना पंक्ति बनेगा 2 गो, 22 को लग गया तो 22, 22, 22, कितना पंक्ति बना 3 गो, 110 को है तो 22, 22, 22 भाग देंगे तो 5 गो, 10 आंसर। ऐसे ठीक है। अभी हम इसको नहीं करवा रहे थे, पता नहीं आप लोग देखिए कि नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ दिया है, वॉल्यूम 4 है रुक्मिणी पब्लिकेशन का। ठीक है, क्वेश्चन बैंक है 2025 का। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत क्वेश्चन दिया है, 105 को सेट है, सब लाटेस्ट है एकदम। ये आपको सितंबर महीना तक का इसमें पेपर है, इसको करवाएंगे। ठीक है, इसी के आधार पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। मेरा क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये भी बात है कि शॉर्टकट से निकलिएगा ना तो कहीं भी फंस सकते हैं, इसलिए पढ़िए, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लीजिए। ज़्यादा पढ़िएगा तो मैथ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो मैथ से क्वेश्चन ना छूटे उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा पढ़िएगा तो कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा, तो पेपर में डर नहीं लगेगा। पेपर में क्या होता है, आदमी को डर लगता है, यार इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, अब डर के मारे जो है ना जो लेवल है इसका लेवल गिर जाता है। तो डरना नहीं है, डर कब निकल जाएगा जब आप लेवल थोड़ा उठा करके पढ़े रहेंगे। अब इतने से पढ़े हैं, दे दिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, उसी में उलझ जाइएगा तो वहाँ तो मोरल आपका गिर जाएगा। इसलिए अभी थोड़ा सा ज़्यादा पढ़िए। प्रैक्टिस केवल प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर का। देखिए पढ़ने का तरीका बताते हैं, प्रैक्टिस करिए सिर्फ वही जो पेपर में आ रहा है, लेकिन पढ़िए थोड़ा ज़्यादा पढ़े रहेंगे तो पेपर में 2 छूट भी जाएगा तो इतना विश्वास रहेगा आपको कि अगर समय मिला रहता तो हम बना देते। तो आपको ये जजमेंट करने का एक अनुभव रह जाता है आपके पास कि हमसे नहीं बना तो किसी से नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा लेवल उठा करके पढ़िए। तो हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ाएंगे तो ये नहीं सोचना है कि इतना पढ़ा दिए हैं, अरे भाई उतना प्रैक्टिस मत करिए आप। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जितना पढ़ा दिए हैं सारा प्रैक्टिस करिए, आप केवल प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करिए। हम जितना पढ़ा रहे हैं केवल एक बार उसको पढ़ जाइए आप। ठीक है, हम नहीं कह रहे कि उसको दिमाग में रखिए, लेकिन उतना पढ़े रहेंगे तो जब प्रैक्टिस करिएगा ना तो आपको बहुत आनंद आएगा, डर नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा आपको। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहे कि 2 संख्याओं का लसाअ कितना है, तो मसाअ के 20 गुना है। अच्छा, मतलब जितना मसाअ मानेंगे उसका 20 गुना लसाअ होगा। और कह रहे कि लसाअ प्लस मसाअ, हम इसको छोटा करके लिख दिए हैं। प्रश्न में क्या बनेगा कि लसाअ और मसाअ का योगफल 25-20 है, ऐसे बनेगा। लसाअ और मसाअ का योगफल 2520 है। तो पहली संख्या इतना है तो दूसरी संख्या बताइए। मसाअ का 20 गुना लसाअ है, तो मान लेते हैं हम
कि मसह बराबर x, तो लसह कितना हो जाएगा, तो जितना मसह माने है ना इसका 20 गुना है। ठीक है, अब करें कि इन दोनों को जोड़ करके इतना दिखा दीजिए, तो जोड़िए दोनों को, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 21x हो जाएगा, और जोड़ने के बाद कितना आया है 25 20, तो x बराबर कट जाए 21, यहाँ रखेंगे एक मर्त में, तो 25 में से 1 4 42, 21 दूनी 42, जीरो लगा दिए, यानी कि ये हो जाएगा मसह 120 और लसह कितना हो जाएगा, तो 20 गुना 120। अच्छा, अब वही है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसह गुना मसह, फार्मूला पढ़े होंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसह गुना मसह। तो पहली संख्या दिया है 480, दूसरी संख्या पूछ लिया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। लसह का मान है, गुणा करके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालेंगे, काटना है, समझ रहे हैं ना, ऐसे ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फिर काटना है, तो फायदा क्या, इतना हो गया। अच्छा, अब प्रश्नवाचक चिन्ह का दूसरी संख्या का मान, तो ये कहाँ चला जाएगा बटा में, तो यहीं पे बटा दे देते हैं, लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, देखिए 12 चौके 48 4 मर्त में, ये 5 मर्त में, ये 12 5 60 600, ये आपका आंसर है। एक इसी पे है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा डाटा चेंज कर देते हैं। अच्छा, इसमें ऑप्शन भी दिया है 9 12 15 18, 9 12 15 18, 9 12 15 18। तो हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसह गुना मसह। अच्छा, तो मानना पड़ेगा, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में मसह, ये मसह अगर हम x मान लें तो लसह कितना हो जाएगा, तो मसह का 6 गुना है, तो जितना मसह माने हैं इसका 6 गुना कर दिए। अब पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या पूछ लिया है। ठीक है, तो ये देखिए, ये 6 से 6 कट जाएगा, तो दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा x स्क्वायर। x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, x का कोई भी मान रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में आएगा। तो इसमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है, 9 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बाई ऑप्शन हो गया, बाई ऑप्शन, तो बाई ऑप्शन आंसर इज इक्वल टू 9। ठीक है, आज इतना ही दोस्तों, छोटा छोटा क्लास करेंगे तो बढ़िया है, और हमको लग रहा है कि अभी छोटा छोटा करेंगे तो अभी 3-4 क्लास और आएगा। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और इसको हम करवाएंगे, ये सारा करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग भी करिए। ठीक है, कुछ नए नए तरीका बताएंगे पेपर में कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, बनाया तो इसमें भी है, लेकिन अप्रोच बताएंगे, अच्छा अप्रोच बताएंगे। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।